कैसे हो साथियों। हेलो एल्केन और हेलो अरीन की आज की वीडियो में सबसे पहले हम अधूरा काम पूरा करेंगे। अधूरा काम क्या था कि हम लोग कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे या स्टेबिलिटी के बेस पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे मॉलिक्यूल्स या किसी कंपाउंड्स को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आज वही पूरी तरीके से कंप्लीट करा जाएगा और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। मैं एक चैप्टर स्किप करूँगा। सबसे पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी चीज़ में बंधा नहीं रहना चाहिए। आप रैंडम ऑर्डर में करो, आपको पता भी है यूनिवर्स एंट्रोपी पे ही चलता है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हम पे कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ज़रा मैं सेटिंग बैठा लूँ, और क्वेश्चन हम पे ये है कि विच हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन है हम पे CH4, CH3Cl। अब इनको नाम दे देते हैं फर्स्ट और सेकंड, ताकि हमें पूरा ना लिखना पड़े। आप ये देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बॉन्ड जितना पोलर होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी होगी। जितना बॉन्ड पोलर हो जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ साइज़ का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बस इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कितना पोलर है। जितना पोलर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना बॉन्ड पोलर बनेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंस बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है कि जो C और Cl के बीच में बॉन्ड है, आपको पता है ना H के साथ नहीं बन रहा होगा ये Cl का बॉन्ड, किसके साथ बन रहा होगा, C के साथ। तो CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ CH बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो एक जो इकलौता बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे है कार्बन और क्लोरीन का। तो सिंस बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज़्यादा आयनिक या पोलर होगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो आपको पता है भाई, दूसरे वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड वाला कौन है, Cl वाला, ग्रेटर देन किससे, फर्स्ट वाले से। बस ख़त्म सी बात है। और क्या जोड़ें, दो जोड़े दो घटाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बस इतना सा पता है कि बॉन्ड जितना पोलर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा। और बॉन्ड पोलर ज़्यादा कहाँ है, CCl बॉन्ड पोलर होगा, ये तो कोवेलेंट है। CH बॉन्ड तो कल भी बताया था क्या है, कोवेलेंट है। इससे क्या फ़ायदा है, हमें तो पोलर बॉन्ड देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हो गया A वाला। अब देखिए B देखिए क्या है, B आपको बोला CH3Cl, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, एंड C2H5Cl, यह है सेकंड। अब आप यहाँ देखिए, स्पेशल बॉन्ड तो CCl बॉन्ड है, वो दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ पे भी CCl बॉन्ड है, यहाँ पे भी CCl बॉन्ड है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है CCl वाला वो काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काम का, वो तो दोनों पे है। CCl बॉन्ड तो दोनों पे है भैया, इस पे भी है और इस पे भी है, वो काम का नहीं रहा। काम की चीज़ यहाँ पे ये है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट मत लगाना, यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, काम की चीज़ ये है। ठीक है, आप खुद पता है साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना बढ़ता है। तो यहाँ साइज़ पे है, क्योंकि जब बॉन्डिंग वाला फैक्टर काम नहीं आया तो अब साइज़ वाला आएगा बॉइलिंग पॉइंट में। आपको P ब्लॉक में भी बताया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पे, फिजिकल बॉन्ड पे और किस चीज़ पे, या केमिकल बॉन्ड पे और किस पे, साइज़ पे। तो बॉन्ड वाला फैक्टर तो यहाँ लगेगा नहीं, तो साइज़ वाला लगेगा। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल या अल्काइल ग्रुप, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। और आपको पता है इस वाले का साइज़ बड़ा है, C2H5 बड़ा है, CH3 छोटा है। अल्काइल ग्रुप कौन सा बड़ा है, C2H5 बड़ा है और CH3 छोटा है। और जितना ज़्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे कौन जीता, सेकंड जीता, किससे, फर्स्ट से। पहले कौन जीता था,
पहले भी सेकंड जीता था, पर पहले सेकंड इसलिए जीता था क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड पोलर था। यहाँ पे दोनों बॉन्ड पोलर हैं, तो यहाँ पे साइज़ फैक्टर देखा जाएगा, प्लस आई इफेक्ट मत लगाना यहाँ साइज़ देखा जाएगा और साइज़ के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और इथाइल ग्रुप मिथाइल से बड़ा होता है, तो सेकेंड ग्रेटर देन हो गया फर्स्ट से। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए सी। ठीक है, सी देखिए आप लोग क्या है, तो सी में आप पे है C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, ये है 3। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ लड़ाई C2H5 में तो है नहीं, C2H5 में लड़ाई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है फ्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन में लड़ाई है। और लड़ाई उसमें भी नहीं है, लड़ाई बॉन्ड में है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का अगर हम देखें तो यहाँ बॉन्ड का फैक्टर है, या साइज़ का फैक्टर नहीं लगेगा, साइज़ तो सबका ही सेम है C2H5 अल्काइल ग्रुप का। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का हाँ साइज़ मैटर करेगा, पर वो बॉन्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा यार, आप खुद सोचो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है, डबल और छोटा होता है, ट्रिपल और भी छोटा होता है, बट यहाँ सिंगल डबल ट्रिपल का तो है नहीं। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, और सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होने वाला है। आप ये देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, अगर मैं इसे फर्स्ट मानूँ, इसे मैं मानूँ सेकंड, इसे मैं मानूँ थर्ड, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ होगी। देखो कार्बन पे तो लड़ाई है ही नहीं, ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, कार्बन इतना सा है तो ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्लोरीन की और छोटी होगी, फ्लोरीन की और छोटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो यह है कि C और Br का बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, फिर C और Cl का बॉन्ड होगा, फिर C और F का बॉन्ड होगा। F वैसे भी जीतेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, पर वो किसी दूसरे वाटर पोलर सॉल्वेंट के साथ बनाएगा। अभी तो ये देख लेना, बॉन्ड लेंथ का अगर ये ऑर्डर है, मैं सारे लिखा रहा हूँ ना, आपको पता नहीं क्या आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए या बॉन्ड लेंथ आ जाए या बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाए। अगर बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। Bl क्या है, बॉन्ड लेंथ, Bf क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और Bp क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ठीक उल्टा हो जाएगा, CCl तो बीच में ही आएगा, CF पहले आ जाएगा और CBr बाद में आएगा। ये चीज़ है ना, ठीक है, CF CCl CBr, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और जैसा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा, दोनों एक ही ऑर्डर है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से लिख लेते हैं, सबसे पहले जीतेगा फर्स्ट, फिर कौन जीतेगा सेकंड, फिर कौन जीतेगा थर्ड। या अगर आप इसमें सहज या कंफर्टेबल नहीं है तो ऊपर वाला ऑर्डर ही लिख लेना, CF ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन CBr। अब पूरा स्ट्रक्चर लिखना आप, ठीक है, कि C2H5F का बॉइलिंग पॉइंट C2H5Cl से ज़्यादा होगा और C2H5Br से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी देखते हैं, तो डी देखिए क्या है, साइज़ तो देखना नहीं था ना, मुझे हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना था। ऊपर वाला गलत तो नहीं हो गया, देखना पड़ेगा, एक मिनट। नहीं चलो ठीक ही था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम पे है क्या, C2H5Cl, फिर है C2H4Cl2, फिर है C2H3Cl3। तो आपको पता है यार, देखो जितने हेलोजन बढ़ जाएंगे, जैसे हेलोजन यहाँ एक ही है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, उतने CCl बॉन्ड भी तो बढ़ेंगे, उतना पोलर कैरेक्टर बढ़ेगा और उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम्स है ना, नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम्स, जितने ज़्यादा हेलोजन एटम होंगे उतने ज़्यादा CX बॉन्ड बनेंगे, जितने ज़्यादा CX बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में मुझे दिक्कत ये लग रही थी कि वहाँ पे ज़्यादा फैक्टर कौन सा डोमिनेट होगा, साइज़ वाला, क्योंकि CBr का साइज़ बड़ा होगा, या बॉन्ड वाला। तो मैं बॉन्ड के साथ चल रहा हूँ,
ठीक है, इसलिए मैं पॉज कर दिया था। तो जितने ज़्यादा हेलोजन एटम होंगे उतने ज़्यादा CX बॉन्ड बनेंगे, जितना ज़्यादा CX बॉन्ड बनेंगे उतना ज़्यादा पोलर कैरेक्टर आएगा, जितना ज़्यादा पोलर कैरेक्टर आएगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जितने हेलोजन एटम उतना ज़्यादा CX बॉन्ड, उतने ज़्यादा पोलर कैरेक्टर, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जीतेगा कौन? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा C2H3 Cl3 ग्रेटर देन C2H4 Cl2 ग्रेटर देन C2H5 Cl। यह हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, आपको ये लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ई पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ई पॉइंट। ई देखिए क्या है, ई आप पे है कि CH3 CH2 CH2 एक और CH2 फिर Cl है, फिर क्या है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे Cl है, फिर फाइनली आप पे है CH3 Cl CH3 और ऊपर भी आप पे CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यार आप ये देखो कितने क्लोरीन है, तीनों पे एक एक क्लोरीन है नहीं है? तीनों पे कितने कितने क्लोरीन है? एक एक क्लोरीन है, और तीनों पे कार्बन भी 4 ही है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 4 कार्बन है। तो यहाँ कार्बन सेम है, क्लोरीन सेम है, तो आप क्या देखें भैया, कार्बन भी सेम हो गया, क्लोरीन भी सेम हो गया। तो अब आप एक फैक्टर लगाइए क्लास 11th का, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा है? इन्वर्स है भैया। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी उतना ज़्यादा उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ब्रांचिंग की वजह से जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, कर्व वाला सरफेस एरिया, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी गल जाएगा, उतना जल्दी बॉयल हो जाएगा। ये है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एक ब्रांच आ गई, नीचे Cl की एक ब्रांच आ गई। यहाँ देखो कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4, आप 4 मान लो या 3 मान लो, पर यहाँ पे ज़्यादा ब्रांच है, ग्रेटर देन 1 ब्रांच है ना, एक ब्रांच से ज़्यादा है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच है। सबसे ज़्यादा ब्रांच इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। इसमें तो एक भी ब्रांच ही नहीं, उसमें एक आपको दिख भी रही है, और इसमें कितनी है? अगर आप मानने को माने तो ये कार्बन के बाद इसमें 3 ब्रांच हैं और यहाँ 4 हैं। वैसे तो मैंने एक बना दी, बट यहाँ पे 3 बनती है। हीरो कार्बन आपका ये रहा, ये हीरो कार्बन है, इसकी एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो यहाँ 3 ब्रांच होगी। यहाँ हीरो कार्बन की कितनी ब्रांचें हो गई? 4 हो गई, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। पर ब्रांचेस में हम खेल थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि भैया ज़्यादा डाइवर्स कहाँ है? ज़्यादा डाइवर्स यहाँ है, फिर वहाँ है, फिर वहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्रांचेस यहाँ है। नंबर से हमें मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा ब्रांच यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। और ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। तो अगर मैं इसे फर्स्ट बोल लूँ, इसे मैं बोल लूँ सेकंड, इसे मैं बोल लूँ थर्ड, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नॉर्मल वाले की होगी, फिर ये सेक वाले की होगी, फिर ये टर्ट वाले की होगी। ये सेक है, आप इसे आइसो मत बोलना। आइसो तब होता है जब 2 मिथाइल हो, यहाँ मिथाइल 2 नहीं है, एक ही मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, तो ये सेक है। SEC सेकेंडरी, और ये टर्शरी है, और ये वो कौन सा है? नॉर्मल या प्राइमरी है। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ क्या आएगा? जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ है, तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, उसका थोड़ा ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। तो ब्रांचिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, पहले का सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे का उससे कम, तीसरे का उससे भी कम। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। बट अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना चाहें तो थर्ड में सबसे कम होगा, थर्ड से ज़्यादा किस में? सेकंड में, और सेकंड से ज़्यादा किस में? फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट का सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चीज़ें बना ली हैं। चलिए अब आगे देखेंगे क्या वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? गुड, चलिए आगे देखिए। ई हो गया था ना, एफ आएगा आप पे। एफ में देखिए क्या है, आप पे है CH3, यहाँ पे Cl एंड बेंजिंग रिंग CH3 और Cl कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है, एक ऑर्थो आइसोमर है, एक पैरा आइसोमर है। ठीक है, जो भी बोलना चाहो आप इसे बोल लो, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बट ज़्यादा किसका होगा। और ये एक फैक्ट है कि पैरा आइसोमर्स, ये आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी देखा था, पैरा आइसोमर्स हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो आइसोमर्स। पैरा आइसोमर्स का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है किससे, ऑर्थो आइसोमर्स से। तो अगर ये फर्स्ट होता, ये सेकंड होता, तो पैरा वाला जीत जाता, तो सेकंड ग्रेटर देन हो जाता किससे, फर्स्ट से, किस में, बॉइलिंग पॉइंट में। पैरा वाला जो आइसोमर्स होगा उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किससे, ऑर्थो वाले आइसोमर्स से। ठीक है भैया, ये याद रख लेना। चलिए इसके बाद एफ हो गया, जी देखेंगे। चलो इनमें किसका ज़्यादा होगा, सोचो सोचो किसका ज़्यादा होगा। क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा यहाँ, 3 कार्बन तक, 1 2 3 कार्बन तक आई इफेक्ट लगता है, चौथे पे नहीं लगता, सिर्फ 3 तक चलता है। ये डिस्टेंस वाला इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट वाला इफेक्ट है, तो 3 कार्बन तक लग जाएगा। तो ये तो दूसरे ही कार्बन पे है ना, तो लगेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगा देंगे यहाँ पे। माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस पर तो कुछ नहीं है, इस पर कम से कम क्लोरीन है। क्लोरीन क्या बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये, अल्फ़ा का नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे अब ऐसा लगा रहा हूँ, इसका ग्रेटर होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये। ठीक है जी, याद रखोगे, शाबाश, ये याद रखना। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, इसका रीज़न अगर आपको बोलना भी है, जो वो पैरा और ऑर्थो वाला था ना, तो उसका भी रीज़न ये बोलना कि पैरा की सिमेट्री अच्छी है तो वो क्रिस्टल लैटिस में ठीक से बैठेगा। तो आपका जो भी था वाला कौन सा, जिसमें क्लोरीन एक बार पैरा में था और एक बार क्लोरीन ऑर्थो में था, तो आप वहाँ लिख देना सिंस पैरा हैज़ मोर सिमेट्री। वो अच्छा लगता है ना देखने में, ऊपर नीचे है उसमें सिमेट्री, बिल्कुल मतलब डायगनली अपोजिट है। तो सिंस पैरा हैज़ मोर सिमेट्री देयरफॉर इट कैन फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस बेटर। और जितना अच्छा क्रिस्टल लैटिस में फिट होगा उतने कम डिफेक्ट होंगे, जितने कम डिफेक्ट होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस बेटर ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, गुड। चलिए आगे का देखिए। अब देखिए ऑर्थो और पैरा में जीता कौन, पैरा वाला जीता, मतलब जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्लोरीन दूर होता जाएगा मिथाइल से उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो अगर मैं जी बनाऊँ और यहाँ पे ये बनाऊँ CH3, यहाँ पे हम क्या लें, आपका क्लोरीन लें एंड ये CH3 और यहाँ पे लें क्लोरीन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा। ठीक है, तो आप ये बताइए ऑर्थो और पैरा में कौन जीता। जितना ये नीचे होगा उतना बढ़िया होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, उतनी ज़्यादा सिमेट्री हो जाएगी। तो ऑर्थो वाला सबसे कम होगा, फिर कौन होगा, मेटा, फिर कौन होगा, पैरा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, जितना ज़्यादा क्लोरीन दूर हो जाएगा मिथाइल से उतना बढ़िया रहता है ना। माइनस आई इफेक्ट तो दोनों ही लगा रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट पे ही लड़ाई है, मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, आप यहाँ रेजोनेंस भी लगा सकते हैं, बट आई इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने ऑर्डर लिखना है क्या, अगर ये फर्स्ट होता और ये सेकंड होता, क्योंकि पैरा जीतता है ऑर्थो से जितना दूर होगा, तो मेटा वाला जीतेगा ऑर्थो से, तो सेकंड इज़ ग्रेटर देन, सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेक्ट करा था बट ऐसा हुआ नहीं। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अभी पैरा वाला तो जीत गया था ऑर्थो वाले से, तो मेटा वाले को भी जीतना चाहिए। तो मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, माइनस आई ग्रुप एट मेटा पोजीशन, कौन सा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये सारे 11th के कंसेप्ट है, याद रखना। याद नहीं रख पाओगे तो ये क्वेश्चन क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा, इसे रट ही लेना। ठीक है, रगड़ा मार लेना इसमें।
तो क्या बोला मैंने, माइनस आई ग्रुप एट मेटा पोजीशन, माइनस आई ग्रुप कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप जो है मेटा पोजीशन पे, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा रियलिटी में क्या आएगा, रियलिटी में भाई इसका मतलब तो यहाँ पे हो ना हो एक ही बात है, मेटा पे हो ना हो एक ही बात है, क्योंकि कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो हो ना हो एक ही बात है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हो ना हो एक ही बात है। तो बस हम इसे टोल्यूइन जैसा मान सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का मेटा पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे सिर्फ टोल्यूइन जैसा मान सकते हैं। और यहाँ पे तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो रियलिटी में फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगा किससे, सेकंड से, क्योंकि सेकंड में तो भाई मेटा पोजीशन पे है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी समझ गए, ये आपने लिख लिया कि अगर मैं H बना के ये लिखूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है सारा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ कौन जीता, फर्स्ट से जीता सेकंड से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर अब हम बात करें किसकी, कि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे Cl है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होगा इनका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। लगभग सेम होगा, 0.01 0.02 का फ़र्क होगा, नहीं तो लगभग टोल्यूइन और मेटा क्लोरो टोल्यूइन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लेना, आपको तो आदत होगी मेरे साथ कि मैं लिखता कैसे हूँ, ठीक है, डिस्कनेक्टेड इंग्लिश में लिखता हूँ, याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि विचार बहुत चलते हैं मन में, क्या क्या समझा दूँ आपको, और सिर्फ 10% ही समझा पाता हूँ मैं आपको अपनी नॉलेज का, कंडीशन है, क्या करें, लिमिटेशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप पे क्या है, आप पे ये है कि HI होगा अब, ठीक है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, ठीक है, I है, इसे अब A मान लेता हूँ, है ना, नहीं तो तुम सोचोगे फर्स्ट लिखा हुआ है, I है वो, ठीक है। तो I चाहे कैपिटल बना लो, I यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट, और दूसरा है यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है कि माइनस आई इफेक्ट ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्स होगा, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट इन्वर्स होंगे। माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाएगा, प्लस आई जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, या स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना कम लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा लगेगा। और स्टेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये चीज़ें, ठीक है। आप ये देखिए मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहे होंगे, प्लस आई, और ये Cl ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहे होंगे, माइनस आई। ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और प्लस आई इफेक्ट जिसमें जैसे ये है डाई मिथाइल बेंजीन और ये है डाइक्लोरोबेंजीन, तो इनमें ये वाला जो है डाई मिथाइल बेंजीन CH3 की वजह से अल्काइल ग्रुप है ना ये, तो इनका प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा, दो है ना, ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो तो माइनस आई दिखा रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जीत जाएगा। ये माइनस लिखा हुआ ना, माइनस आई इफेक्ट की वजह से कौन सा जीतेगा, सेकेंड वाला जीत जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा कि सेकेंड जो होगा फर्स्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आप लोगों पे है कि IJ आएगा अब, ठीक है। J क्या है, बेंजीन है, क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है, और C6H12Cl2, C6H12Cl2 ये है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, देखो क्लोरीन पे तो कुछ हो नहीं सकता, बट CCl बॉन्ड में थोड़ा पार्शियली कैसा कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर भी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। आप ये देखो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट बनेंगे बॉन्ड, तो ये देखो sp2 कार्बन है, ये कार्बन कैसा है sp2, तो अगर कुल मिला के S का एक पार्ट हुआ, P के दो पार्ट हुए, कुल मिला के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से S का 1/3 पार्ट है, 3 पार्ट है ना कुल मिला के 100% में 3 पार्ट बनेंगे, 2 P के 1 S का,
बोलो हाँ या ना, 2 पी के और 1 एस का। तो कुल मिला के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से एक पार्ट किसका है? एस का है, एस सब शेल का है। तो परसेंटेज एस क्या होगा? एक पार्ट है एस का, कुल मिला के 3 पार्ट है, और यहाँ कितने हैं? 100 हैं, तो ये आएगा 33.33%। जबकि यहाँ कार्बन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो 4 पार्ट हैं, और 4 पार्ट में से एक पार्ट एस का है, तो 1/4 पार्ट है एस का 100 में से, तो 25% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हमने 11th में पीरियोडिसिटी में एक चीज़ पढ़ी थी, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। पहले तो फैक्टर ही बता देता हूँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से फर्स्ट या ए जीत जाएगा बी से, क्योंकि ए पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है। ए पे कितना कैरेक्टर है एस का? 33.33% है, और यहाँ पे कितना है? 25% है। तो यहाँ पे ए जीत जाएगा बी से, किस में? बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कौन जीतेगा? ए जीतेगा बी से। क्यों जीतेगा? उसका आपको रीज़न पता है, क्योंकि ए पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है, और वहाँ पे कम है इस वाले में। या मैं आपको एक दूसरा मेथड बता देता हूँ इसका। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप यहाँ क्या लगा सकते हैं कि ए वाले में होगा रेजोनेंस, ए में रेजोनेंस होगा, ए में रेजोनेंस होगा, होगा नहीं होगा? डबल वन कैरेक्टर आएगा, और इसमें क्या होगा? इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। बी वाले में होगा प्लस आई इफेक्ट। ए में होगा रेजोनेंस, बी में होगा प्लस आई इफेक्ट। क्या हल्ला हो रहा है यार? ए में रेजोनेंस होगा, बी में क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, मैं बोल रहा था ए में रेजोनेंस है और बी में कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। तो आप ये खुद देखो, रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट में सबसे बड़ा इफेक्ट तो कौन सा होता है? खुद बताओ, रेजोनेंस और प्लस आई इफेक्ट में सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा होगा? भाई प्लस आई इफेक्ट है ना। प्लस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी के खिलाफ है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को क्या करता है? फेवर करता है। तो रेजोनेंस हमेशा प्लस आई इफेक्ट से जीतेगा। हाँ, रेजोनेंस किससे हार जाएगा? माइनस आई इफेक्ट से। माइनस आई इफेक्ट बड़ा होता है रेजोनेंस से, बट प्लस आई इफेक्ट छोटा होता है रेजोनेंस से। रेजोनेंस दादागिरी दिखा सकता है प्लस आई इफेक्ट पे, बट माइनस आई इफेक्ट के सामने वो एक चूहा बन जाता है बिल्ली के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जीत गया, बट अगर यहाँ माइनस आई इफेक्ट होता तो वो जीत जाता। ठीक है, ये चीज़ है सर। तो क्या हम Cl2 का माइनस आई इफेक्ट ना देख लें? तो देख लो, Cl2 को देख लो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर आप Cl2 का माइनस आई इफेक्ट देखोगे तो ऑर्डर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ये सारी चीज़ें बुक से पढ़ोगे तो और समझ में आएगी। अब और देख लो यहाँ पे एक फाइनल क्या चीज़ है। फाइनल चीज़ यहाँ पे है कि एक बार घर से इसका लिख लेना आप। Cl है, C है, C है, C है। ठीक है, और यहाँ है, और आपको पता ही है यहाँ H होंगे, H होंगे, H होंगे, H होंगे, और यहाँ पे H होगा, H होगा, H होगा। ये तो आप पहला मान लेना। दूसरा आपका होगा CH3 C, CH3 Cl, और यहाँ पे H है। तीसरा देखो क्या है? Cl है, C है, C है, C है, C है, 4 C होंगे। H H H H H H, यहाँ 3 H, 3 H। ठीक है, ये चीज़ें तो इनको आपको अरेंज करना है किस में? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में। कैसे करोगे देख लो। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आप देखो कैसे करोगे, जल्दी बताओ। क्या कार्बन सेम है? नहीं, यहाँ 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, और यहाँ पे कितने हैं? 4। ठीक है, तो अगर जीतना ही है तो 4 कार्बन वाला जीतेगा, क्योंकि क्लोरीन तो सब में एक एक है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे भाई उतना बड़ा अल्काइल ग्रुप है। जितना बड़ा अल्काइल, क्योंकि क्लोरीन पे यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सारी लड़ाई साइज़ पे या ब्रांच पे होगी। तो साइज़ के हिसाब से तो ये जीत गया तीसरा वाला, क्योंकि तीसरे वाले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब बाकी ये जो 2 बचे, इनमें 2-2 कार्बन है। इन 2 कार्बन में से ये वाला तो सीधा है, मतलब ये वाली कैसी फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म है, सीधी फॉर्म है। और ये वाली कैसी फॉर्म है? ये आइसो फॉर्म है। आइसो देखो, C पे 2 CH3 है। ये कौन सी फॉर्म है? आइसो। आइसो मतलब कैसा है? ये ब्रांच फॉर्म है। तो ब्रांच और सीधे में कौन जीतेगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? सीधे वाले का होता है। ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बाकी जो 2 आएंगे
उनमें 3-3 कार्बन है, 4 वाला तो जीतेगा ही 3 से। अब 3-3 कार्बन में से ब्रांच वाले का कम होगा बॉइलिंग पॉइंट और सीधे वाले का ज़्यादा होगा। तो सीधा वाला आपका कौन है, फर्स्ट है, और ब्रांच वाला आपका कौन है, सेकंड है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना। दोबारा समझा दूँ मैं, 4 कार्बन वाला तो हमेशा ही जीतेगा। उसके बाद क्या है, 3-3 कार्बन वाले हैं, 3-3 कार्बन वाले में ब्रांच